Well, hello everyone, welcome back to my channel The Learning Junction. I'm your educator साक्षी शर्मा और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज़। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सुर डायनेस्टी के बारे में। तो सुर डायनेस्टी हम जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें ये सेकंड अफगान डायनेस्टी थी। इससे पहले जो थी वो थी लोधी डायनेस्टी, जो कि हमने पहले भी कवर किया था। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय बहलूल लोधी और लास्ट में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसके बाद मुगल्स आ गए थे। मुगल्स के आने के बाद बाबर का टाइम पे एक्सपेंशन हुआ था। फिर आया था हुमायूं, और हुमायूं वाली सीरीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी बाबर और हुमायूं के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हुमायूं 15 इयर्स एग्जाइल में गया था। वो क्यों गया था? वो गया था कि उसके साथ उसने 2 बैटल लड़े थे शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें वो बुरी तरह हार गया था। और उसके बाद उसको 15 साल लगे थे वापस से थ्रोन वापस लेने के लिए, दिल्ली आने के लिए, और मुगल रूल को रीएस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये शेरशाह सूरी था कौन? तो ये शेरशाह सूरी था सुर डायनेस्टी का स्थापक। ये एक्चुअल में एक रूलर था बंगाल और बिहार रीजन का। उस टाइम ये दोनों कंबाइंड से होते थे, वहाँ का रूलर था। और पहले तो हुआ था 1539 में बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं और उसकी सेना को बहुत बुरी तरह हरा दिया था। और वो उसके ज़्यादातर जो सैनिक थे वो मर गए थे और गंगा में उन्होंने छलांग लगा दी थी। और उस टाइम पे जो हुमायूं था वो बच गया था। फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से अटैक हुआ था शेरशाह सूरी का, और इस बार भी जो हुमायूं था वो बहुत बुरी तरह से मतलब अपनी जान बचा के भागा था। और कैसे वो भागते भागते पर्शिया पहुंचा और वहाँ के रूलर ने उसकी हेल्प करी, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुर डायनेस्टी के रूलर्स कौन थे, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी क्यों पड़ा था। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट थिंग, सुर डायनेस्टी, इसका रूलिंग पीरियड रहा था 1540 से लेकर 1556 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स। ठीक है, इसी टाइम पे इसका रूल रहा था। ये सेकंड अफगान डायनेस्टी थी, जैसे मैंने आपको बताया। फाउंडर कौन था? शेरशाह सूरी। इसने बनाया 1540 में, ये दिल्ली में आ गया था, ठीक है, और वहां से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था। लास्ट रूलर था आदिल शाह सूरी, और इसकी कैपिटल क्या थी? पहले तो थी सासाराम, जो कि बिहार में थी, पर फिर जैसे बैटल ऑफ कन्नौज हुआ उसके बाद शेरशाह सूरी दिल्ली आ गया था। उसके बाद दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो रूलर्स की बात करी जाए तो इस डायनेस्टी के ज़्यादा रूलर्स थे ही नहीं, 7 ही रूलर्स थे। और उसमें सिर्फ शेरशाह सूरी जो था और सिकंदर शाह सूरी, इसकी ज़्यादा बात करी जाती है बिकॉज ऑफ देयर बैटल्स। और बाकी भी थे पर वो ज़्यादा इतने शॉर्ट लिव्ड रहे थे, ज़्यादा नहीं हुआ था इनके बारे में। तो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फाउंडर शेरशाह सूरी, फिर बाद में इसका देन सेकेंड वॉज इस्लाम शाह सूरी। ये था सेकेंड सन ऑफ शेरशाह, सेकेंड सन ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है। और इस्लाम शाह के बाद आया था फिरोज शाह सूरी। फिरोज शाह सूरी था, ये भी यंग सन था, मतलब ये छोटा ही था, इस्लाम शाह सूरी का बेटा था ये, ठीक है। बट ये बच्चा ही था और इसका मर्डर कर दिया था मोहम्मद आदिल ने, ठीक है। मर्डर करने के बाद मोहम्मद आदिल ने डायनेस्टी को संभाला था। मोहम्मद आदिल कौन था? वो इस्लाम शाह सूरी का ब्रदर इन लॉ था, इसका ब्रदर इन लॉ था। मैं दूसरा पेन नहीं लेती हूँ, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह के बाद था इब्राहिम शाह सूरी। इब्राहिम शाह सूरी था आगरा का गवर्नर था, और इसको सिकंदर शाह सूरी ने हराया था, ठीक है। फिर आया था सिकंदर शाह सूरी, और ये था शेरशाह सूरी का नेफ्यू और आदिल शाह का भाई, ठीक है। और सिकंदर शाह के बाद आया था आदिल शाह, एंड ही वाज द लास्ट रूलर।
ठीक है। सो शेरशाह सूरी का रूलिंग पीरियड रहा था 1540 से लेकर 1545। इसका एक्चुअल में नेम था फारिद खान, बट इसको शेर खान बोला जाता था। वो क्यों बोला जाता था उसके पीछे एक स्टोरी है कि एक बार फारिद खान ने एक टाइगर को अपने हाथों से, केवल अपने हाथों से, बिना किसी वेपन के उसको मार डाला था, जिस वजह से उसको शेर खान कहा जाने लगा। और ऐसे फारिद खान बन गया शेरशाह सूरी। शाह बोलते हैं राजा को, ठीक है, एम्परर को शाह बोला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, ये शाह जो टाइटल था, जब कोई एम्परर बन जाता था तो वो अपने नाम के पीछे लगाते थे, ठीक है। तो फारिद खान का जन्म कब हुआ था? 1486 में एट सासाराम, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बिहार में, बिहार के एक, ठीक है। ही वॉज अ रूलर ऑफ बंगाल इन बिहार, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और उसके भी दो फेमस बैटल्स थे, ये दोनों ही किसके खिलाफ थे? हुमायूं के। और दोनों में ही हुमायूं बहुत बुरी तरह हार गया था, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। और जो शेरशाह सूरी है वो अपने रिफॉर्म्स के लिए बहुत जाना जाता है। उसके जो कराए गए रिफॉर्म्स थे वो आज के टाइम पे भी यूज होते हैं। उसने रिवाइव करवाया पाटलिपुत्र को, पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था, फिर उसने पटना रख दिया उसका नाम और उसको रिवाइव करवाया। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के टाइम पे कैसे लैंड रिफॉर्म थे, कैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, और कैसा सेंट्रल डिपार्टमेंट था, और क्या तो उसने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। और सबसे मेजर चीज़ करेंसी में, ठीक है, करेंसी उसने सिल्वर रुपया इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि बहुत आगे तक चली थी वो, ठीक है, करेंसी। हाँ, तो जो इकोनॉमिक और मिलिट्री रिफॉर्म्स थे शेरशाह सूरी द्वारा, सबसे पहले तो उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी, और उसमें वो सोल्जर्स को डायरेक्टली रिक्रूट करता था, मतलब भर्ती करवाता था उनकी डायरेक्टली। और उसने भी अपने टाइम पे दाग और चेहरे वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये मैंने आपको बताया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी था, ठीक है। दाग में क्या था, हॉर्स की ब्रांडिंग करी जाती थी, ताकि जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े हैं वो ही आर्मी में रखे जाए, और उनको पता लग जाए कि कोई दूसरे कमज़ोर घोड़े ना आए। और चेहरा मतलब कि जितने भी सोल्जर्स भर्ती करे जाते थे उनका रिकॉर्ड रखा जाता था, रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। उसके अलावा उसका जो एम्पायर उसका कितना बड़ा था, वो था बंगाल से लेकर इंडस तक का, इंडस रिवर, जो आज के टाइम में कहाँ है? पाकिस्तान में है। बस उसके अंदर कश्मीर इंक्लूड नहीं था, ठीक है। बंगाल से लेकर इंडस तक का इतना बड़ा उसका एम्पायर था, जिसको उसने 47 डिवीजन में बांट दिया था। तो जो प्रोविंस होते थे उनको सरकार्स बोला जाता था, और जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उनको परगनास, और उससे नीचे जो लेवल था विलेजेस का उसको ग्राम्स बोला जाता था, ठीक है। सरकार्स में अब राजा तो हर जगह होगा नहीं, तो वो क्या करता था, जगह जगह उसने अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रखे थे। जैसे कि सरकार्स में चीफ सिकदर होता था, वो लॉ एंड ऑर्डर देखता था। चीफ मुंसिफ होता था, जो कि जज था। परगनास में ऐसे ही 4 पोस्ट थी, ठीक है, 4 पोस्ट थी। जैसे सिकदर था, मिलिट्री देखता था, आमीन लैंड रेवेन्यू, फोर्टेदार ट्रेजर देखता था। और जो कारकुन्स, ठीक है, कारकुन्स कौन होता था? वो अकाउंटेंट था। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये पोस्ट आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है कि भाई उसका क्या जॉब रोल था और ये कौन से टाइम स्लॉट में था कि नहीं, ठीक है। और गांव में कौन देखता था? मुकद्दम्स होते थे, वो पुलिस का काम करते थे, जैसे आज के टाइम पे पुलिस है ना, वैसे ही मुकद्दम्स होते थे, ठीक है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। तो वो 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स थे। दीवाने विजरत, मतलब ये फाइनेंस देखता था इसमें। इस डिपार्टमेंट में दीवाने अर्ज, ये मिलिट्री का डिपार्टमेंट था। दीवाने इंशा, रॉयल सेक्रेटरिस्ट का डिपार्टमेंट था। फिर था दीवाने रसलत, इसमें रिलीजन और फॉरेन अफेयर से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती थी। तो ऐसे शेरशाह सूरी ने जो डिपार्टमेंट्स थे, सेंट्रल के डिपार्टमेंट थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, ठीक है।
उसके बाद उसने और क्या किया, इकोनॉमिकली उसने टैक्सेस सिंप्लीफाइड कर दिए थे। जितनी भी ड्यूटीज़ थी गुड्स पे, मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहे थे उस पे से हटा दी गई थी, पर जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उसको उस पे ड्यूटी चार्ज की जाती थी। ठीक है, वो चार्ज होते थे, और अगर इम्पोर्टेड गुड्स बेचे जा रहे हैं तो उन पे कस्टम्स लगते थे। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्वर रुपया। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लाइक हु इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया। द आंसर बिना सोचे समझे टिक कर देना, शेरशाह सूरी। ठीक है, उसके अलावा गोल्ड कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स भी उस टाइम पे इश्यू हुए थे। आप देखो, जो गोल्ड कॉइन्स थे उस टाइम पे उनको मोहर्स बोला जाता था, कॉपर कॉइन्स थे उनको दाम बोला जाता था। ठीक है, और उसने एक और उसकी इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन रही थी कि ही इंट्रोड्यूस पोस्टल सिस्टम, डाक। ठीक है, कुरियर उस टाइम पे जो शुरू करवाए थे वो भी शेरशाह सूरी ने करवाए थे। ऑल्सो ही कंस्ट्रक्टेड गुड रोड्स, कि वो रोड्स बनवाई थी उसने, सराइज बनवाई थी। सराइज मतलब जैसे धर्मशाला होती है उस टाइम पे, रेस्ट हाउसेज इंस बनवाए जाते थे ताकि जो देश विदेश से कॉमर्स, टैक्स, ट्रेड और कॉमर्स चल रहा है उसको ग्रोथ मिल सके। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है ग्रैंड ट्रंक रोड से, तो ग्रैंड ट्रंक रोड भी किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। एक्चुअल में ये पहले बनी हुई थी एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, पर इस पे वर्क इसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था वापस से, और उस टाइम उसने नाम दिया था इसको सड़क आज़म। ठीक है, ये सबसे बड़ी रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसको ब्रिटिश ने भी आके इम्प्रोवाइज किया था। ब्रिटिशर्स ने इसको कहाँ से करेक्ट करवाया था, कैलकाटा से लेकर पेशावर। ठीक है, और प्रेजेंटली ये कहाँ है, अभी प्रेजेंटली इसको बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये है अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। ठीक है, तो ये तो बात होगी शेरशाह सूरी के इकोनॉमिक और मिलिट्री रिफॉर्म की। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंड रिफॉर्म। तो उस टाइम पे भी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था वो भी लैंड रेवेन्यू ही रहता था। तो उसके लिए शेरशाह सूरी ने चार रिफॉर्म लाए थे। पहला तो क्या था कि जो भी ज़मीन थी वो उसको नपवाता था। ठीक है, उसको नपवाता था किसकी हेल्प से, रस्सी की हेल्प से, रोप की हेल्प से। ठीक है, उसको बोला जाता था गज ए सिकंदरी। ठीक है, ये ऐसे था कि जो मेजरमेंट होता था, जो आज के टाइम पे 1 मीटर है वो उसका 3/4 होता था। ठीक है, उसमें उस हिसाब से वो उसको नपवाता था। सेकंड, फिर उसको वो क्लासिफाई करता था कि जितनी भी ज़मीन है उसको उसकी फर्टिलिटी के बेस पर क्लासिफाई किया जाता था। ज़्यादा उपजाऊ को गुड, जो ठीक ठाक थी वो मिडल रहती थी, और जो सबसे खराब मतलब बंजर थी वो बैड रहती थी। उसके बेस पे वो टैक्स फिक्स करता था कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 एज अ टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, उसके अलावा था रेस सिस्टम। रेस सिस्टम में क्या था, उसने मिनिमम सपोर्टिव प्राइस फिक्स कर रखे थे जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनको मनी लेंडर से मतलब बिचौलिए से बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि उनका भी बहुत शोषण होता था जिस वजह से फार्मिंग करने में उनको दिक्कत होती है। और यही अगर जो कि ये लैंड रेवेन्यू ही मेन था सोर्स, ठीक है, पूरे एम्पायर को चलाने का, अगर यही सही नहीं रहता तो फिर आगे गवर्नमेंट भी नहीं चल सकती थी, एम्पायर भी नहीं चल सकती थी। और उसने एक पत्ता या कबूलियत सिस्टम भी चलाया जिसमें जो भी प्रोड्यूस है थोड़ा तो फार्मर्स के पास रहेगा, थोड़ा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये क्यों हुआ था, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ज़मींदार से बचाया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1545 में जब शेरशाह सूरी कलिंजर जो कि यूपी में है उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसको जीतने के लिए वो जीत भी गया, पर उसके खुद के गन पाउडर ने आग पकड़ ली और फिर वो वहीं पे जिंदा जल गया। ठीक है, और ये था शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बाद आया था उसका सेकंड सन एज अ रूलर जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। तो यस, इस वीडियो में हमने जाना अबाउट शेरशाह सूरी और सूर डायनेस्टी का मैं एक
सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो रेस्ट ऑफ द इसके सक्सेसर थे उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। और अगर आपको और भी कुछ किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में या किसी डायनेस्टी के बारे में जानना है, मेडिवल, क्योंकि अभी मैं मेडिवल ही कवर कर रही हूँ, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और यस, कीप वॉचिंग।